दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर सीट को लेकर अखिलेश यादव पूरी ताकत झोंक दिए हैं। बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी रणनीति के साथ समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देकर 2027 की जो एक अलग है, जो एक नैरेटिव है, जो एक मोमेंटम है, उसको लेकर आगे बढ़ना चाहती है। बहुत बड़ी मीटिंग हुई और किस किस रणनीति पर आपको बता दें कि अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट पर हो रहे विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बिल्कुल करो या मरो के मूड में जुट गई है जमीन पर। 2022 में अगर बात करें तो इस सीट को जो कि समाजवादी पार्टी के नेतृत्व किसी भी 2022 में समाजवादी पार्टी ने जीती थी। आपको बता दें कि यहाँ पे जो कि फैजाबाद के सांसद, अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद जी यहाँ के विधायक थे और किसी भी हालत में सीट समाजवादी पार्टी नहीं जो है गंवाना चाहती। अखिलेश यादव का पूरा निर्देश आ चुका है कि पूरी ताकत झोंक दो। पार्टी का मानना है कि इस इकलौती सीट के नतीजे का असर संख्या से अधिक 2027 के समीकरण पर पड़ेगा। निश्चित तौर पर इसका असर पड़ेगा, इसलिए नेतृत्व में कोर संगठन से लेकर फ्रंटल संगठन तक के प्रमुख चेहरों को मिल्कीपुर में जुटने को कहा गया है। बड़े बड़े कद्दावर नेताओं की लिस्ट भी बताऊंगा मैं, लेकिन अभी आपको बता दूं कि जो अखिलेश यादव का पूरी तरह से निर्देश हो गया कि जो कोर संगठन से लेकर फ्रंटल संगठन के प्रमुख चेहरों को मिल्कीपुर में उतार दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। 2022 में समाजवादी पार्टी ने 13,000 वोटों से बीजेपी पर यह जीत दर्ज की थी। 13,000 से समाजवादी पार्टी ये बीजेपी को हराई थी ये सीट। उपचुनाव में बीएसपी और कांग्रेस लड़ाई से बाहर हैं। आपको पता ही है कि नहीं लड़ रहे हैं, बीएसपी नहीं लड़ रही है और कांग्रेस सपा के समर्थन कर रही है। वहीं मतदान प्रतिशत भी अमूमन उपचुनाव में देखा जाता है तो कम ही रहता है, इसलिए सपा की नजर विपक्ष के खाली स्पेस को जो कि भर कर अतिरिक्त वोटों को भी अपने पाले में लाने के लिए पूरा पीडीए जो समाज के नेता हैं उनको जमीन पर उतार दिया गया है मिल्कीपुर में। उपचुनाव में मिली हार के से निश्चित तौर पर सबक लेते हुए जिस तरह से कृत्य हुआ उपचुनाव में, उससे भी सबक अखिलेश यादव ले रहे हैं कि जिस तरह से चुनाव आयोग को बीच में एंट्री, 12 पुलिस से कर्मियों का सस्पेंशन और आवाज लगातार जो कि उठाते रहे समाजवादियों ने, तो फिर बाद में किस तरह से सोशल मीडिया पर सैकड़ों जो है कि वीडियो घूमती रही। तो अखिलेश यादव वह दुर्दशा, वह जो समस्या है उसको पहले उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारी में है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि मिल्कीपुर में जीत जो कि समाजवादी पार्टी के उत्साह में बढ़ोतरी के साथ बीजेपी का मनोबल तोड़ने का काम करेगी, यह भी निश्चित तौर पर है। समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि पार्टी अपने पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक रणनीति की सफलता को लेकर आश्वस्त है। जमीनी अमल के लिए सामाजिक समीकरणों के हिसाब से वरिष्ठ चेहरों को मैदान में उतारा जाएगा। पार्टी प्रत्याशी अजीत प्रसाद के पिता और फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद ही यहाँ के प्रभारी हैं, आपको पता ही है। आपको बता दें कि इसके ही जो कि उनके ही सांसद बनने के चलते सीट खाली हुई। अवधेश प्रसाद पूरी ताकत लगा दिए हैं इस समय मिल्कीपुर में। जल्द ही दूसरे सांसद और विधायक वहां पर पूरी तरह से समाजवादी पार्टी भेजने वाली है। बहुत बड़ा मंथन चल रहा है इसको लेकर। चंद्रशेखर आजाद, पल्लवी पटेल बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि समर्थन भी दे दिए हैं, अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, समाजवादी पार्टी को समर्थन भी दे दिए हैं। हर सेक्टर, हर बूथ पर कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की वोटरों से संपर्क करने के लिए ही उनको बूथ तक लाने की जिम्मेदारी तय की गई है। आपको बता दें कि जिससे किसी भी कारण से पार्टी के वोटर मतदान करने से वंचित ना हो पाए। संविधान, आरक्षण, महंगाई, जाति जनगणना के साथ ही स्थानीय मुद्दों को भी पार्टी ने आधार बनाया है। सूत्रों का कहना है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव भी चुनाव प्रचार में मैदानी जंग में उतरेंगे बहुत जल्द। तो बहुत बड़ी अपडेट है। समाजवादी पार्टी का आरोप भी है कि चुनाव में सरकारी मशीनरी का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है। नीचे से आए फीडबैक के आधार पर पार्टी ने इस इकलौते सीट पर हो रहे चुनाव को लेकर बिल्कुल एक्टिव नजर आ रही है रणनीति के साथ, जिससे प्रशासनिक दबाव की आशंकाएं को दूर किया जा सके। नेतृत्व की ओर से चुनाव आयोग को ज्ञापन भी दे दिया गया है मिल्कीपुर सीट को लेकर कि 414 पोलिंग स्टेशनों पर वेबकास्टिंग की मांग की गई है। पार्टी की मांग है कि वेबकास्टिंग का लिंक जो है प्रत्याशी और मान्यता प्राप्त सियासी दलों को
को भी उपलब्ध कराया जाए, जिससे मतदान प्रक्रिया को वे देख सकें कि किस गतिविधि में मतदान हो रहा है। तो निश्चित तौर पर पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से भी जमीन पर हर गतिविधि पर नजर रखते और उसकी तत्काल रिपोर्ट रखने के निर्देश दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी आपको बताया कि इस बार चुनाव को प्रभावित करने के लिए बीजेपी का खेल पर्दाफाश समाजवादी पार्टी करेगी। तो निश्चित तौर पर पूरी तरह से जमीनी युद्ध, आपको मैं बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव का जो कहना था कि मिल्कीपुर में आइए, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया, जितने भी हैं सब लोग आइए, देखिए कि अयोध्या के पावन धरती पर कितना फेयर चुनाव होता है। तो ये जो तंज है, ये जो तैयारी है, निश्चित तौर पर समीकरण के हिसाब से समाजवादी पार्टी वहां पर बहुत मजबूत है। और जो पीडीए की धार है, बीएसपी लड़ नहीं रही है, और समाजवादी पार्टी जो दलित पिछड़े जो सांसद हैं, विधायक हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं, कार्यकर्ता हैं, सबको जमीन पर उतार दी है। निश्चित तौर पर हर एक घर घर जाकर समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर चुनाव की पटकथा उलट कर रखेगी। तो भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2027 में बिल्कुल मनोबल टूटे हुए जो कि नजरों से उस बार बीजेपी को सब लोग देखेंगे। तो इस तरह का एक नैरेटिव और एक तरह का मतलब राजनीतिक युद्ध का मैदान जो है निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के फेवर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर दिए गए अमित शाह जी के बयानों की चर्चा मिल्कीपुर में दलित समाज, ओबीसी समाज, एससी एसटी समाज पूरा भयंकर तरीके से समाजवादी पार्टी मुद्दा उठा रही है। अतिक्रमण का मुद्दा उठा रही, जाति जनगणना, आरक्षण, तमाम मुद्दों को चौपाल कर करके घर घर मिलने का कार्यक्रम और पीडीए नेताओं को पूरी तरह से आगे कर दिए हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।